हेलो क्लास। हमारा बेटा टॉपिक चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसके लास्ट वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि एक्सरसाइज 6.2 पे हमने डिस्कशन किया था, जिसमें अपन ने किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वो हमने सीखा था। दूसरा क्या, अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट का कोई एक नंबर अपन को गिवन है तो बाकी के दोनों नंबर अपन कैसे फाइंड करते हैं ये हमने सीखा था। राइट, आज हम उससे आगे एक्सरसाइज 6.3 पे बात करेंगे, पर उसको पढ़ने से पहले अपन को कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे बेटा अपन। ठीक है जी। तो सबसे पहले बोलता है कि इट इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर का रिवर्स ऑपरेशन होता है, उसका उल्टा ऑपरेशन होता है। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो उसको अंडर रूट से शो करते हैं, या किसी भी नंबर की पावर 1/2 कर दे उसको भी अपन लोग क्या बोलते हैं, उस नंबर का अंडर रूट लेना बोलते हैं। ठीक है जी। तो हमने इधर से देखा कि क्या स्क्वायर का उल्टा ऑपरेशन क्या होता है, स्क्वायर रूट। जैसे कि मैंने बोला कि 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि 1 का स्क्वायर रूट कितना 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर रूट कितना 1, इसका उल्टा। 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना 2। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना 3। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर रूट कितना 4। तो इसका स्क्वायर करें तो ये नंबर आ रहा है, उस नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये आ रहा है, यानी कि एक दूसरे के क्या है, ये रिवर्स होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा क्या, आपको पता है कि आप किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हुआ कि नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देखा था अगर किसी भी नंबर का यूपीडी 2, 3, 7 या 8 या फिर क्या ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं किसी के पीछे, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, पर उसके अलावा नंबर हो तो उसके स्क्वायर का यूपीडी कितना आएगा बेटा, एक बार देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला, अगर किसी भी नंबर का यूपीडी कितना है, इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो उसके स्क्वायर रूट में यूपीडी में कौन सा नंबर आएगा। जैसे कि मैंने क्या इवन नंबर ऑफ जीरो ले लिया, तो 2 जीरो ले लिए। जैसे कि 100 है, 100 में 2 जीरो हैं, तो स्क्वायर रूट ले रहे हैं कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी कि पीछे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर किसी भी नंबर के पीछे क्या इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तो उसके स्क्वायर रूट में कितना यूपीडी कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, पहली बात। फिर उसके बाद क्या, अगर किसी भी नंबर के पीछे 1 आ रहा है तो उसका यूपीडी क्या क्या हो सकता है, 1 किसके स्क्वायर में आता है, 1 के स्क्वायर में, या फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 1 के स्क्वायर में पीछे 1 आता है, 9 के स्क्वायर में पीछे 81 आता है। तो 1 अगर किसी का यूपीडी है तो उसके स्क्वायर का यूपीडी कितना हो सकता है, 1 या फिर 9। दूसरा है 4 आ जाए किसी के पीछे, तो 2 के स्क्वायर के पीछे 4 आता है, और क्या 8 का स्क्वायर 64, उसके पीछे भी 4 आता है। अगर किसी नंबर का यूपीडी 4 है तो उसके स्क्वायर का यूपीडी कितना होगा, 2 या फिर 8 होगा। ठीक है, अगर किसी नंबर का यूपीडी कितना 5 तो उसके स्क्वायर रूट का यूपीडी कितना होगा, 5 ही होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो पीछे कितना आता है 5 आता है। फिर अगर किसी नंबर के पीछे 6 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट का यूपीडी कितना होगा, 6 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है बेटा, 4 का स्क्वायर 16, तो पीछे 6 आ रहा है। 6 का स्क्वायर 36, तो उसके पीछे भी कितना आ रहा है 6। अगर किसी नंबर का यूपीडी 6 है तो उसके स्क्वायर का यूपीडी कितना होगा, 4 या फिर 6। ठीक है, अगर किसी नंबर का यूपीडी कितना है बेटा, 9 है, तो 9 किसके स्क्वायर के पीछे आता है, 3 के स्क्वायर के पीछे 9 आता है, तो या तो 3 हो सकता है, या 7 का स्क्वायर 49 होता है तो उसके पीछे भी कितना आता है, 9 आता है, तो ये फिर 7 आ सकता है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, 7 नहीं लिखा, 8 नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के पीछे 2, 3, 7, 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है ना, एक बात तो ये नोट करनी है आपको, और उसी पे बेस बेटा देखेंगे। जैसे कि आपसे पूछा कि यूपीडी ऑफ अंडर रूट ऑफ 289, अब इस नंबर का यूपीडी कितना है बेटा, 9। 9 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है बेटा, 3 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, और क्या 7 के स्क्वायर के बीच पीछे भी कितना आता है, 9 आता है, तो इसका यूपीडी कितना बनेगा, 3 या फिर 7, 3 और 7। इसी तरह से 1024 का स्क्वायर रूट है तो इसके पीछे कितना बेटा 4, इस पूरे का स्क्वायर रूट का यूपीडी पूछा है। 4 2 के स्क्वायर के पीछे आता है तो या तो 2, 8 का स्क्वायर 64 होता है, पीछे कितना आता है 4, तो या फिर 8, या 2 या फिर 8। ठीक है जी, तो एक बार आप इसको नोट करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे बेटा हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। आपके पास कोई नंबर गिवन है तो उसका स्क्वायर रूट अपन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले अपन 2 मेथड के बारे में बात करते हैं, आगे कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो अपन तीसरा मेथड भी देख लेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहला मेथड है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड है कौन सा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे कि मैंने आपके सामने एक नंबर ले लिया, ठीक है जी, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या, 36 की पावर कितनी, 1/2 फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले क्या गिवन है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्या करते हैं, 36 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 करेंगे, 2 से डिवाइड करा 18, 2 से डिवाइड करा 9, फिर 3 से डिवाइड करा 3, 3 से डिवाइड करा 1, यानी कि 36 के प्राइम फैक्टर अपने पास क्या आ गए बेटा, अपने लिखा ये 36 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3। ठीक है जी, और पावर कितनी 1/2। अब ये क्या करता है कि 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, और उसकी पावर कितनी 1/2। ये 1/2 का मतलब क्या होगा, पावर आधी हो जाएंगी। 2 2 बार है तो 2 का आधा 1, तो 1 बार लिखा जाएगा। 3 2 बार है तो 2 का आधा कितना 1, तो 1 बार 3 लिखा जाएगा। तो 2 3 से कितना हो गया 6, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना आएगा बेटा 6 आएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि क्या स्क्वायर रूट निकाल दो, पहले प्राइम फैक्टर्स कर लिए,
ठीक है। तो जो भी नंबर आए, ठीक है जी, अगर दो दो का पेयर बनता है तो एक बार लिखते जाना, दो का पेयर बना एक बार लिखा, दो का पेयर बना एक बार लिखा, 2 3 जा कितना बन गया 6 बन गया। एक चीज़ तो ये, ठीक है, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मुझे क्या निकालना है, मान लीजिए 36 का ही क्या निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था। आप रिपीटेडली इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे ऑड नंबर्स को, 1 से स्टार्ट करके ऑड नंबर्स अपन क्या करेंगे सक्सेसिवली बारी बारी से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। और जिस स्टेप में क्या रिमाइंडर जीरो आ गया, यानी कि माइनस करने पे जीरो आ गया, वहां पे अपन क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। जैसे कि मैंने क्या करा, पहला स्टेप करा इसका 36 में से मैंने पहला ऑड नंबर 1 माइनस करा, कितना बना 35। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, जो ये 35 आया उसमें से 1 के बाद अगला नंबर कौन सा होता है 3, 35 में से 3 गए तो 32 आ गए, ठीक है जी। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे अपन, देखते हैं, ये 32 आया, उसके बाद 1 3 और अगला ऑड नंबर 5, कितना आएगा बेटा 27। फिर फोर्थ स्टेप में कितना आया बेटा 27 आया, अगला ऑड नंबर कितना 7, 1 3 5 7 हो गया तो कितना आएगा 20। अगला नंबर है बेटा कौन सा 20 आया, अगला ऑड नंबर कितना होगा 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, कितना बचेगा 11, ठीक है जी। सिक्स्थ वाला देखें, अपने पास क्या आया 11, अगला ऑड नंबर कितना होता है 9 के बाद 11 आता है, 11 में से 11 कितना हो गया 0, यानी कि लास्ट में कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो आपने कितने स्टेप इसमें यूज करें, तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे बेटा, इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 स्टेप आपने यूज करे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना आएगा बेटा 6 आ जाएगा। तो एक तो ये था अपने क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा था कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में अपन क्या करते हैं बेटा, 1 3 5 7 9 इस तरह से ऑड नंबर जो 1 से स्टार्ट होने वाले हैं उनको बारी बारी से माइनस करते जाते हैं। जब क्या लास्ट में 0 आ जाता है जिस स्टेप पे, वही स्टेप में क्या होता है, उस नंबर का गिवन नंबर का स्क्वायर रूट होता है, राइट। तो ये था अपना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी में एक बात और देखेंगे बेटा, अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं अपन कैसे चेक करते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मैंने लिया, मुझे चेक करना है कि चेक 120 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। मेरे को चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करके देखेंगे। अगर पेयर बन रहे हैं दो दो के तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने क्या किया, 120 के प्राइम फैक्टर करे, 2 से डिवाइड करा बेटा कितना 60, फिर 2 से डिवाइड करा 30, फिर 2 से डिवाइड करा 15, फिर 3 से डिवाइड करा 5 और 5 से डिवाइड करा तो 1, ठीक है जी। तो यानी कि 120 को अपन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 3 टाइम्स तो आया कितना 2, 1 टाइम आया कितना 3 और 1 टाइम कितना आया बेटा 5। इनका पेयर बन रहा है, इनका पेयर नहीं बन रहा, यानी कि ये इसका पेयर नहीं बनना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। इसी तरह से मैं बोलूं कि किसी नंबर, कोई नंबर n है, उसके प्राइम फैक्टर कुछ इस तरह से हैं, उसके प्राइम नंबर्स कितने हैं, कुछ इस तरह से हैं, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या, ये 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 का पेयर बन रहा है पर इसका पेयर नहीं बनना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है जी। अब इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर उसको किससे मल्टीप्लाई करें या किससे डिवाइड करें ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है जी। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे 3 का पेयर बनने के लिए एक 3 और चाहिए, अगर अपन क्या करें, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 का पेयर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या जिस चीज़ की कमी है वो डाल दीजिए आप, एक 3 तो है, दूसरा 3 नहीं चाहिए, नहीं है अपने पास, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से मान लो कि आपके पास ये नंबर है क्या 5 × 3, ठीक है, इसका तो पेयर बन रहा है, इनका पेयर नहीं बनना, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर किससे मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 का पेयर बनाने के लिए एक तो 3 चाहिए अपन को, ठीक है ना, और 5 का पेयर बनाने के लिए एक 5 चाहिए, तो अपन ने किससे ये 3 का पेयर बन जाएगा इससे, और इधर से 5 का पेयर बन जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि अपन ने किस से मल्टीप्लाई करा, 3 और 5 से, तो 3 5 से कितना होता है 15, तो मल्टीप्लाइड बाय 15 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। चलो इसी तरह से भी आपसे पूछ ले कि किससे डिवाइड करें, जैसे कि मैंने आपके सामने ये नंबर लिख लिया कि n कोई नंबर है, इस तरह से है वो 2 × 2 × 2 इंटू में 3 × में 3। देखिए बेटा, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, पर इसका पेयर नहीं बनना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पर बोलता है किससे डिवाइड करो ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। डिवाइड करने पे ये नंबर क्या होगा, छोटा होगा। अपन को मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है, अपॉन में कुछ लगाना है ताकि कि पूरे पूरे पेयर बन जाए, ये हट जाए बेटा। इसको हटाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, 2 का पेयर बनना है, 3 का पेयर बनना है, वो क्या बन जाएगा,
परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा है उससे क्या लगा दो आप, डिवाइड लगा दो। तो दिस नंबर n शुड बी divided by 2 to make it a परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसी तरह से मैंने आपके सामने ये नंबर लिखा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 7, ठीक है। मैं बोलूँ कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि 7 का पेयर नहीं बन रहा। मैं बोलूँ किससे डिवाइड करने पे बन जाएगा, तो आप क्या करें, 7 से डिवाइड कर दो, 7 हट ही जाएगा। तो ये पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है इतना। तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये था अपना क्या, परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है, किस तरह से मल्टीप्लाई करने पे बनेगा, किस तरह से डिवाइड करने पे बनेगा, वो चीज़ें, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3, जिसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट कुड बी द पॉसिबल यूपीडी ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपके पास कुछ नंबर गिवन है, अगर हम उसका क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो उसके स्क्वायर रूट का यूपीडी कितना आएगा। तो सबसे पहले है बेटा क्या नंबर है 9801, तो इस नंबर का यूपीडी कितना है बेटा 1। तो हम लोग देखते हैं कि किसके स्क्वायर के पीछे 1 आता है, 1 के स्क्वायर के पीछे 1 आता है, तो 1 हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। या फिर 9 का स्क्वायर 81 होता है, उसके पीछे भी कितना आता है, 1 आता है, तो या तो 9 हो सकता है। इसका आंसर पॉसिबल आंसर कितना आएगा, 1 और 9। पर इसको लिखेंगे कैसे, एक बार देखेंगे। फर्स्ट है बेटा, इसको आपको स्क्वायर रूट लेना है किसका, 9801 का। तो लिखेंगे क्या, बिकॉज यूपीडी ऑफ 9801, इसकी यूपीडी कितनी है बेटा 1 है। तो पॉसिबल यूपीडी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9801 तो कितनी आएंगी बेटा, या तो 1 और 9, क्योंकि 1 के स्क्वायर के पीछे भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर 81 होता है, उसके पीछे भी कितना आता है, 1 आता है, ठीक है जी। अगला है क्या, 99856 है, इसका स्क्वायर रूट लें, तो उसका यूपीडी कितना है बेटा 6। तो बिकॉज यूपीडी ऑफ 99856, इसका यूपीडी कितना है 6, तो पॉसिबल यूपीडी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 99856, ठीक है जी। तो ये 6 का स्क्वायर के पीछे क्या आता है 6, या फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसके पीछे भी कितना आता है 6, तो या तो 4 या फिर 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर के पीछे भी 6 आता है, 6 का स्क्वायर के पीछे भी क्या आता है 6 आता है। थर्ड वाला देखें, थर्ड है बेटा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 998001, उसका स्क्वायर रूट। तो इसका यूपीडी कितना है, यूपीडी ऑफ दिस नंबर 998001, इसका यूपीडी कितना बेटा 1 है। तो 1 किस किस के स्क्वायर के पीछे आता है, 1 के स्क्वायर के पीछे या फिर 9 के स्क्वायर के पीछे। तो यूपीडी पॉसिबल यूपीडी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 998001 इक्वल टू 1 या फिर 9, ठीक है। अगला फोर्थ वाला देखें, क्या है 657666025, इसका स्क्वायर रूट ले तो यूपीडी कितना आएगा। तो यूपीडी ऑफ दिस नंबर कितना 657666025, इसका यूपीडी कितना बेटा 5 है। और 5 के स्क्वायर किसके पीछे आता है बेटा, 5 के भाई 5 किसके स्क्वायर के पीछे आता है, 5 के स्क्वायर के पीछे। तो पॉसिबल यूपीडी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 657666025, तो उसका यूपीडी कितना बनेगा 5 बनेगा, ठीक है। क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 आता है, उसके पीछे ही हमेशा 5 आता है। 1 का स्क्वायर 1 तो पीछे 1, 9 का स्क्वायर 81 तो पीछे 1, ठीक है ना। तो ये होंगे पॉसिबल यूपीडीज। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कोई कैलकुलेशन किए बिना फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको वो नंबर बताने हैं इनमें से कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। आप कौन सा देख के ही बता सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, अगर किसी भी नंबर का यूपीडी 2378 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस गिवन नंबर का यूपीडी कितना है 3, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज यूपीडी ऑफ 153 इज इक्वल टू 3, तो दैट इम्प्लाइज इट कांट बी अ परफेक्ट, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है जी। इस नंबर का यूपीडी कितना है बेटा, बिकॉज यूपीडी ऑफ 257, इसका यूपीडी कितना बेटा 7 है, दैट इम्प्लाइज इट कांट बी अ परफेक्ट, तो ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगला देखें, इस नंबर का यूपीडी कितना है 8, तो बिकॉज यूपीडी ऑफ 408, इस नंबर का यूपीडी 8 आ रहा है, तो इट कांट बी अ परफेक्ट, ये भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। पर इस नंबर का यूपीडी कितना है बेटा, बिकॉज यूपीडी
ऑफ 441 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, 1 है। तो क्या अपन ने क्या देखा था, 2378 है तो वो कभी भी नहीं हो सकता, अगर पीछे 1 है तो ये हो सकता है। तो इट मे बी आ परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और ये होता भी है किसका बेटा, अगर 441 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको 21 आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता भी है। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से क्या निकालने, इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऑड नंबर्स को सक्सेसिवली माइनस करते जाते हैं, और जिस स्टेप पे माइनस करने पे 0 आ जाता है वो टोटल नंबर ऑफ स्टेप काउंट कर लेते हैं, वही क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 100, है ना। तो सबसे पहला स्टेप 1 मैं यहाँ से डाल देता हूँ। क्या 100 में से आप क्या करेंगे, पहला ऑड नंबर 1 माइनस करा तो 99, दूसरा स्टेप में ये 99 माइनस का अगला ऑड नंबर 3 कितना आएगा 96, थर्ड स्टेप में ये 96 में से अगला ऑड नंबर 5 माइनस तो 91, फोर्थ स्टेप में इस 91 में से अगला ऑड नंबर 7, तो ये माइनस करेंगे तो 11 में से 7 गया तो 4, ये 84। ठीक है, फिफ्थ वाला देखें, 84 में से क्या माइनस कर देंगे बेटा, अगला ऑड नंबर 9। ठीक है जी, तो 14 में से 9 गए तो कितने बचेंगे बेटा 5। ठीक है, और ये 7 तो 75। अगला ऑड नंबर अपन को माइनस करना है, तो ये कितना 75 है, माइनस का क्या करेंगे 11, 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6, तो 64। अगला ऑड नंबर देखेंगे क्या है 64, माइनस करेंगे इसमें से 13, तो 4 में से 3 गए तो 1, 6 में से 5 गए तो 6 में से 1 गए तो 5। ठीक है जी, अगला है 8th स्टेप, क्या होगा 51, तो ये रहा। अगला ऑड नंबर 15 माइनस करेंगे, 11 में से 5 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है, 9th स्टेप देखें क्या है 36 माइनस करेंगे, अगला ऑड नंबर कितना 17, 16 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 9, और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है जी, और 10th स्टेप में ये क्या है 19, और अगला ऑड नंबर भी कितना होगा 19, 19 माइनस 19 कितना हो गया 0। तो ऐसे कितने स्टेप लगे, 10 स्टेप लगे। तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू कितना है 10, हेंस वी कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू कितना होगा बेटा 10 होगा। ठीक है, तो ये था स्क्वायर रूट ऑफ 100। इसी तरह से अपन को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169 निकालना है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। हाँ जी, आपको 169 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। 169 में से पहला ऑड नंबर 1 माइनस करा तो 168, दूसरा स्टेप ये 168, उसमें से माइनस करेंगे क्या अगला ऑड नंबर 3, तो 165। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा 165 में से अगला ऑड नंबर 5 माइनस करा तो कितना बनेगा 160। फोर्थ स्टेप में 160 में से अगला ऑड नंबर 7 माइनस करेंगे, कितना बनेगा 153। फिफ्थ स्टेप में 153 में से अगला ऑड नंबर 9 माइनस करेंगे, तो 13 में से 9 गया तो 4, अगला कितना बचेगा 144। सिक्स्थ स्टेप में क्या करेंगे 144, तो ये रहा, उसमें से 11 माइनस करेंगे, कितना बनेगा 331, तो 133 बनेगा। अगला स्टेप सेवन्थ क्या होगा 133 है, अगला ऑड नंबर 13 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 120। अगला ऑड नंबर अपन के पास ये 8th स्टेप, ये 120, तो ये रहा, अगला ऑड नंबर 15 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 105। 9th स्टेप 105, तो ये रहा, अगला ऑड नंबर 17 माइनस करेंगे तो 15 में से 7 गए तो कितने बचेंगे बेटा 8, और ये कितना है 9 में से 1 गए तो 8, तो 88 बचेंगे। 10th स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ 88, तो ये रहा, अगला नंबर 19 माइनस करेंगे तो 19 में से 8 गए तो 19 में से 9 गए तो 18 में से 9 गए तो 9, और 7 में से 1 गया तो 6, तो 69। अगला स्टेप 11th स्टेप क्या होगा 69 में से अगला और नंबर 19 के बाद क्या आता है 21। ठीक है, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे बेटा 4। अगला स्टेप 12th स्टेप 48 में से अगला और नंबर 23 माइनस करा अपन ने। ठीक है, तो 8 में से 3 गए तो 5, और 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है, स्टेप नंबर 13 क्या होगा बेटा, अपना नंबर है 25, अगला और नंबर 25 माइनस 25 कितना हो गया 0, यानी कि 13th स्टेप में क्या हो गया रिमाइंडर 0 आ रहा है, माइनस करने पे 0 आ रहा है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ रहे हैं बेटा अपने पास, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं इक्वल टू कितना 13, हेंस वी कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल टू कितना होगा बेटा 13 होगा, राइट। तो ये था अपना स्क्वायर रूट ऑफ 169 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपके पास कुछ नंबर हैं, उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें 10 क्वेश्चन है बेटा, मैं 5 करवा देता हूँ, 5 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, राइट। तो वेरी फर्स्ट है बेटा स्क्वायर रूट निकालना अपन को किसका,
अंडर रूट निकालना अपन को 729 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अपन 729 के प्राइम फैक्टर्स कर लेता हूँ मैं एक बारी यहाँ पे, ठीक है जी। तो इनका सम करता हूँ, 9 और 2 11, 11 और 7 कितने 18, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करा, 3 2 जा 6, 1 बचा तो 12 बना, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, ठीक है जी। फिर 3 से डिवाइड करा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड करा तो 27, 3 से डिवाइड करा तो 9, 3 से डिवाइड करा तो 3 और 3 से डिवाइड करा तो 1, यानी कि 729 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, लिखना क्या क्या है बेटा, इधर से आया 3 3 3, 6 टाइम कितना आया बेटा 3 आया है, इसका पेयर बन गया एक बार बाहर, इसका पेयर बन गया एक बार बाहर, इसका पेयर बन गया एक बार बाहर, ठीक है जी। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा बेटा 27, ठीक है जी। तो इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इसके बाद आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका बेटा 400 का, तो मैं इसको इरेज करता हूँ एक बारी। सेकंड है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 400, मैंने 400 के प्राइम फैक्टराइजेशन अपने करना स्टार्ट करा, 2 से डिवाइड करा 200, 2 से डिवाइड करा कितना बेटा 100, 2 से डिवाइड करा 50, 2 से डिवाइड करा 25, 5 से डिवाइड करा 5 और 5 से डिवाइड करा तो 1, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ कितना है 400 है, तो स्क्वायर रूट बना दिया। और 400 के प्राइम फैक्टर कितना है 2 4, 4 टाइम्स तो 2 आया है बेटा, और 2 टाइम्स 5 आया है, 2 टाइम्स 5 आया। इसका पेयर बना एक बार बाहर, इसका पेयर बना एक बार बाहर, इसका पेयर बना एक बार बाहर। इधर से देखें 5 2 जा 10, 10 2 जा कितना आ गया बेटा 20, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना आएगा बेटा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन 20, ठीक है जी। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 1764, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं 1764 के। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करा, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है ना। उसके बाद 4 और 4 8 होते हैं, 8 और 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 तो 1 रिमाइंडर बचा, 3 4 जा 12 तो 2 रिमाइंडर बचा, 3 7 जा 21, ठीक है। 7 और 4 11 और 1 कितने हो गए 12, 12 भी 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 तो 2 रिमाइंडर बचा, 3 9 जा 27, ठीक है जी। अब 7 से डिवाइड करेंगे 7 बार और 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 1764 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1764 के प्राइम फैक्टर 2 टाइम्स 2 आया, 2 टाइम्स 3 आया है और 2 टाइम्स कितना आया बेटा 7, ठीक है जी। इसका पेयर बना एक बार बाहर, इसका पेयर बना एक बार बाहर, इसका पेयर बना एक बार बाहर। अच्छा 7 3 जा 21, 21 2 जा कितना आएगा 42, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 कितना आएगा 42 आएगा। अब अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096, 4096 के प्राइम फैक्टर करें 4096, इसके पीछे 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करा 1024, 2 से डिवाइड करा 512, 2 से डिवाइड करा कितना आएगा बेटा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 तो 256, फिर 2 से डिवाइड करा तो 128, 2 से डिवाइड करा तो 64, 2 से डिवाइड करा तो 32, फिर 2 से डिवाइड करा तो 16, फिर 2 से डिवाइड करा तो 8, फिर 2 से डिवाइड करा तो कितना आएगा बेटा 4, फिर 2 से डिवाइड करा तो 2 और 2 से डिवाइड करा तो 1, यानी कि 4096 है, ठीक है जी। तो इसका स्क्वायर रूट में 2 कितनी बार एक बार काउंट कर लेते हैं, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 8 10 12, 12 टाइम्स आया 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 टाइम्स 2 आया। इसका पेयर बना एक बार बाहर, पेयर बन गया एक बार बाहर, इसका पेयर बना एक बार बाहर, इसका पेयर बना एक बार बाहर, इसका पेयर बना बाहर आ गया, इसका पेयर बना एक बार बाहर आ गया, ठीक है जी। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4096 कितना आएगा बेटा 64 आएगा। इस तरह से 5 क्वेश्चन मैंने आपको सॉरी 4th हुआ ये। उसके बाद 5th पार्ट देखें, देखिए आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका बेटा, स्क्वायर रूट फाउंड करना है 7744 का। इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं 7744, इसके पीछे 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 कितना 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16 तो 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करा अपन ने 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करा 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16,
फिर 2 से डिवाइड करा अपन ने, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड करा अपन ने, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड करा 1 2 1, फिर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा बेटा 11 बार, फिर 11 से 1 बार, यानी कि अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 7744 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ इसके प्राइम फैक्टर 2 कितनी बार आया बेटा 6 टाइम्स, 2 आया है 6 टाइम, और 11 आया है बेटा अपने पास 2 टाइम्स, 11 आया है 2 टाइम्स। इसका पेयर बना तो 2 बाहर, इसका पेयर बना तो 2 बाहर, इसका पेयर बना तो 2 बाहर, इसका 11 का पेयर बना तो 11 बाहर, ठीक है जी। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 11 कितना आएगा 88, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7744 कितना आएगा बेटा 88 आएगा। तो ये था अपना पार्ट नंबर 5। 5 पार्ट अपन ने करके दिखा दिए, बाकी के 5 आपको ट्राई करने हैं, ठीक है जी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।